हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए सही है, और इसलिए भी सही है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नेट की एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। आपके मास्टर्स में 55% होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर जो आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको शायद यूजीसी के टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको छूट मिल सकती है। ये दिसंबर 2025 तक के एग्ज़ाम के जो हुए थे उसमें ये बताया गया था। अब हम आगे आते हैं कि कौन जेआरएफ, नेट और पीएचडी के लिए एलिजिबल है। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आपके मास्टर्स में 55% अंक है तो आप इसका एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद एक कट ऑफ आएगी। कट ऑफ आने के बाद आपके नंबर उस कट ऑफ के हिसाब से कहाँ है आपको वो मिल जाएगा। 3 तरह की कैटेगरी होती है: जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली। जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप उन लोगों को मिलती है जो हाईएस्ट रैंक लेके आते हैं। फिर उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर उनको मिलता है जो जेआरएफ से थोड़ा नीचे होते हैं। और फिर आता है पीएचडी जो सबसे नीचे का होता है। जेआरएफ में आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है सरकार की तरफ से शोध के खर्चे के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। ये आपको यूजीसी नेट एक सर्टिफिकेट देता है। फिर उसके बाद आता है पीएचडी ओनली। तो पीएचडी ओनली इसलिए है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अब एंट्रेंस होना बंद हो गया है। वो पीएचडी ओनली को सीधे इंटरव्यू में लेते हैं, और जो पीएचडी ओनली नहीं है उनके लिए यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। अगर आप पत्रकारिता सब्जेक्ट से हैं तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हैं। कुछ यूनिट ऐसी है जैसे कम्युनिकेशन, रिसर्च, आईसीटी, फिल्म प्रोडक्शन। ये सब्जेक्ट हमारे दोनों पेपर में है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हमारा 50 क्वेश्चन का आता है, पेपर 2 100 क्वेश्चन का आता है। पेपर 1 100 नंबर और पेपर सेकंड 200 नंबर, कुल मिला के 300 अंकों का एग्जाम होता है। फिर उसके भीतर जो कट ऑफ आती है वो सबके सामने होती है।